स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश की राजधानी दिल्ली और राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज में एक आश्रम, जहां पर चल रहा था गंदा खेल। अब उस खेल के बारे में खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। 17 लड़कियों ने जिस तरीके से स्वामी चैतन्यानंद को लेकर खुलासे किए हैं, यौन शोषण और अश्लील मैसेज को लेकर बातें बताई हैं, वो चौंकाने वाली हैं। फिलहाल आरोपी इस वक्त फरार है, लेकिन मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के एक बड़े आश्रम में लंबे वक्त से इस तरीके की साजिशें चल रही थी। घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। आश्रम की अब काली करतूतें सामने आई हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। वहां पढ़ने वाली 17 लड़कियों ने जैसे ही इन गंदी हरकतों का राज पुलिस के सामने खोला, जज के सामने खोला, उसके बाद हर कोई हैरान है। और आश्रम चलाने वाला स्वामी चैतन्यानंद अब फरार हो गया है। दरअसल आश्रम के ही कॉलेज से मैनेजमेंट कोर्स की पढ़ाई कर रही 17 छात्राओं ने संचालक चैतन्यानंद पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए। बाबा की अश्लील चैट दिखाई, जिसमें वो लड़कियों से कह रहा है कि मेरे कमरे में आ जाओ, तुमको मैं विदेश ले चलूँगा, तुमको कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें फेल कर दूंगा। अब जब इस तरीके के खुलासे हुए हैं तो हर कोई हैरान है। आरोपी बाबा चैतन्यानंद लड़कियों को व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज करके बुलाता था, धमकाता था। अगर लड़कियां नहीं आती तो एग्ज़ाम में उनके नंबर काटने और फेल करने की लगातार धमकी दी जाती थी। और वार्डन जो थी हॉस्टल की, वो लड़कियों को बाबा तक पहुंचाने के लिए पूरा दम लगाती थी। लड़कियों को विदेश ले जाने का लालच दिया जाता था। बाबा के साथ स्टाफ की 3 वार्डन भी आरोपी बनाई गई हैं इस पूरे मामले में। ये वार्डन महिलाएं लड़कियों को धमकाती थी और उनकी व्हाट्सएप चैट डिलीट करवाती थी। पुलिस ने तीनों वार्डन महिलाओं के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। जब ये घटना हुई उस वक्त बाबा लंदन में था, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में पता चली। तो क्या है ये घिनौना कांड, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली आश्रम कांड। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान, श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्टडीज के संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर 17 से ज़्यादा छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद ये मामला सुर्खियों में आया है और बवाल मचा हुआ है। ये संस्थान दक्षिण भारत के प्रसिद्ध श्री श्रृंगेरी मठ से संबंध है, जहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कोर्स के लिए स्कॉलरशिप पर पढ़ाया जाता है। यानी ये अच्छा काम किया जा रहा था इस पीठ की तरफ से। लेकिन चैतन्यानंद पर जो आरोप लगे हैं वो काफ़ी घिनौने हैं। हर बैच में 35 से ज़्यादा छात्राएं हैं। मामला 4 अगस्त 2025 को सामने आया, जब मठ के प्रशासक पीए मुरली ने शिकायत दर्ज कराई। अब तक पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इन खुलासों के बाद अब चैतन्यानंद को खोजने की तैयारी पूरी शुरू कर दी गई है। कई जगह दबिश दी जा रही है, लेकिन छात्राओं ने जो बातें बताई हैं वो पैरों तले से ज़मीन खिसका दे। इससे पहले भी आपने ऐसे कई मामले सुने हैं कि किस तरीके से लड़कियों के साथ कुछ ढोंगियों ने अत्याचार किया, उनका यौन शोषण किया। अब ये ताज़ा मामला सामने है, तो मुख्य आरोप और छात्राओं के बयान क्या रहे, चलिए ये भी जान लीजिए। स्वामी चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं ने छेड़छाड़, अश्लील मैसेज भेजने, जबरन मिलने बुलाने और अनुचित शारीरिक स्पर्श करने का आरोप लगाया। जब भी मौका मिलता था चैतन्यानंद को वो लड़कियों को गलत तरीके से छूता था, ऐसे आरोप लगे। कुछ छात्राओं के अनुसार आरोपी छात्राओं को पढ़ाई के नाम पर अपने कमरे में बुलाता था और वहां गंदी हरकतें करता था, उन्हें गलत तरीके से छूता था, उनके किसी भी अंग पर वो हाथ डाल देता था, ऐसा बताया गया। आश्रम की महिला वार्डन आरोपी से छात्राओं की मुलाकात कराती थी, यानी स्वामी चैतन्यानंद से। वार्डन छात्राओं को डराती धमकाती थी और उनकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी जाती थी। वसंत कुंज नॉर्थ थाने में केस दर्ज होने के बाद 32 छात्राओं के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 183 के तहत दर्ज किए गए, जिनमें से 17 ने स्पष्ट रूप से उत्पीड़न की पुष्टि की है।
कि उन्हें परेशान किया गया। और अब जब इस तरीके के आरोप लग चुके हैं और 17 छात्राओं ने साफ कहा है कि उत्पीड़न हुआ उनका, 32 छात्राओं से बयान दर्ज करवाए गए और जो बयान दिए हैं इन छात्राओं ने वो अपने आप में गंभीर सवाल उठाते हैं। जहां पर स्कॉलरशिप देकर पढ़ाई कराई जाती थी, एक अच्छी ज़िंदगी देने का वादा किया जाता था, वहां पर इस तरीके की गंदी हरकतें भी की जाती थी। अब ऐसे में इस पूरे मामले में अभी तक हुआ क्या, ये भी चलिए अब जान लीजिए। 4 अगस्त 2025 को श्री श्रृंगेरी मठ के प्रशासक पीए मुरली को पहली शिकायत दर्ज हुई। छात्राओं की तरफ से उत्पीड़न की जानकारी दी गई और उसके बाद से मामला सामने आया। सितंबर 2025 को पुलिस जांच शुरू होती है और जब पुलिस जांच शुरू होती है तो उसमें तमाम एंगल से जांच की जाती है, सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जाता है, छात्राओं के बयान दर्ज कराए जाते हैं। 32 छात्राओं के बयान दर्ज कराए गए, ऐसा बताया गया। 23 से 24 सितंबर 2025 को केस दर्ज होने के बाद आरोपी फरार है। बताया जा रहा है कि वो लंदन में था, लेकिन आखिरी लोकेशन कही जा रही कि देश के ही अलग अलग हिस्सों में देखी गई और आखिरी बार आगरा में पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। 24 सितंबर 2025 को आरोपी की वॉल्वो कार जब्त की गई। आखिरी लोकेशन आगरा बताई जा रही है और अब उसी हिसाब से पुलिस पूछताछ खोजबीन कर रही है। पुलिस की लगातार कार्रवाई भी चल रही है। पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से एक्टिव है। कई प्रदेशों की पुलिस से बातचीत हुई है क्योंकि दिल्ली पुलिस का मामला है और ऐसे में आगरा में आरोपी का आखिरी लोकेशन दिख रहा है उसकी गाड़ी का, तो यूपी पुलिस से भी कांटेक्ट किया गया है और जहां जहां दबिश दी जा रही है दोनों उन प्रदेशों की पुलिस के साथ समन्वय बैठाकर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अभी तक पुलिसिया कार्रवाई क्या हुई ये भी आपको बता देते हैं। आरोपी के पास से पुलिस की कार्रवाई में एक वॉल्वो कार बरामद हुई जिसकी नंबर प्लेट फर्जी थी। संयुक्त राष्ट्र दूतावास की नकली प्लेट लगा रखी थी उसने और यही कार छेड़छाड़ की घटनाओं के समय इस्तेमाल होती थी और वो अपने आप को विदेशी बताकर लड़कियों को लालच देता था कि मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगा। अब केस दर्ज हो चुका है और केस दर्ज होने के बाद चैतन्यानंद की परेशानी बढ़ गई है। केस दर्ज होते ही स्वामी चैतन्यानंद फरार हो गया। पुलिस ने आगरा समेत कई जगहों पर छापे मारे हैं, लेकिन अभी तक आरोपी चैतन्यानंद को गिरफ्तार नहीं किया गया है या वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। आरोपी स्वामी चैतन्यानंद का बैकग्राउंड भी अब आपको बता देते हैं। आरोपी जो है इस पूरे मामले में स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, असली नाम पार्थ सारथी, पहले से विवादों में घिरे रहे हैं। उनके खिलाफ पहले भी छेड़छाड़, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के मामले दर्ज रहे हैं और बदनाम इतिहास रहा है आरोपी स्वामी चैतन्यानंद का, ऐसा बताया गया। वो दक्षिण भारत के मठ से जुड़ा हुआ बताया जाता है, लेकिन दिल्ली में आश्रम चलाकर छात्राओं का शोषण कर रहा था। दक्षिण भारत के प्रमुख मठ से जुड़े होने पर उसका भौकाल भी टाइट था। दक्षिण भारत के प्रमुख मठ ने उसे आश्रम से फिलहाल निकाल दिया। उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। तो एक अच्छे खासे मठ से जुड़ा था, लेकिन इसकी गंदी सोच और जिस तरीके से लड़कियों ने आरोप लगाया उसके आधार पर अभी अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो चैतन्यानंद का फरार होना यह बताता है कि वो अभी जुगाड़ लगा रहा होगा कि कैसे बचना है इस पूरे मामले में। बहरहाल जिस श्रृंगेरी शारदा पीठ से जुड़ा हुआ ये स्वामी चैतन्यानंद बताया गया, उसका बयान भी सामने आ गया है। पीठ ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में हम पुलिस का साथ देंगे, उन छात्राओं का साथ देंगे, चैतन्यानंद का नहीं। बयान में क्या कुछ कहा गया शारदा पीठ के, वो आपको बताते हैं। श्री शारदा पीठ श्रृंगेरी ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर बताया कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ गंभीर कदम उठाए गए हैं। उनके आचरण और गतिविधियों अवैध तरीके से रही हैं, अनुचित और पीठ के हितों के खिलाफ रही हैं। इसी कारण उनसे पीठ के सभी संबंध समाप्त कर दिए गए हैं और उनसे पीठ का कोई संबंध नहीं है, ऐसा शारदा पीठ ने बताया है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के अवैध कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई गई है। ये श्रृंगेरी शारदा पीठ का बयान है। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च, वसंत कुंज, नई दिल्ली AICTE से मान्यता प्राप्त है और यह संस्था पीठ
कि गवर्निंग काउंसिल संचालन इसका करती है इस संस्था का, तो पूरी जिम्मेदारी गवर्निंग काउंसिल की है। गवर्निंग काउंसिल बच्चों का पूरा ख्याल रखेगी। गवर्निंग काउंसिल ने छात्राओं के हितों की पूरी सुरक्षा ली है। उनकी पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट नहीं आने दी जाएगी और पूरी शिकायत चैतन्यानंद के खिलाफ दर्ज करा दी गई है और पूरा सहयोग पुलिस का किया जाएगा। शारदा पीठ ने यह साफ कर दिया है। तो जो घिनौना खेल खेला जा रहा था, स्वामी चैतन्यानंद और 2-3 वार्डन मिलकर जो घिनौना खेल खेल रहे थे, उसका पूरा पर्दाफाश हो गया है। और इस पूरी खबर को सुनने के बाद आपको आश्रम वेब सीरीज भी याद आ गई होगी। कुछ इसी तरीके से उस आश्रम वेब सीरीज में आपको कहानी दिखी रही होगी, लेकिन वो कहानी थी पर्दे के, कुछ तथ्यों के साथ, कुछ पूर्व के इसी तरीके से घिनौने कांड को लेकर वो कहानी बनाई गई, लेकिन वो कहानी यहाँ पर सच होती हुई दिख रही है। फिलहाल अभी आरोपी का कोई बयान नहीं आया है। आरोपी का बयान जब आएगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि क्या कुछ कहा जाता है स्वामी चैतन्यानंद की तरफ से। अभी लड़कियों ने जो कुछ कहा है उसके आधार पर ये पूरी खबर सामने है। बाकी पुलिस ने भी इस मामले को लेकर विस्तार से जानकारी दी। क्या कुछ कहा गया है प्रशासन की तरफ से, आपको वो सुनाते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, इस मामले से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार। फोर्जरी की सेपरेट सेक्शंस में दर्ज हुई है और सेक्सुअल हरासमेंट की एक अलग सेक्शन में। कब आई आपके पास, कब ये कंप्लेन आई? 2016 में बाबा गिरफ्तार भी हुआ था क्या? अभी इसमें सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। Sequence and timing, when was the complaint received? What was the action? How many victims have recorded their statement before the court? Can you please say? कंप्लेंट अगस्त के महीने में रिसीव हुई है। एफआईआर दर्ज की गई थी एज पर लॉ और इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर प्रोसेस है। मैम ये कब से मैनेजर थे इंस्टीट्यूट के? अभी इसका सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैम लड़कियों को कब से ये मोलेस्ट कर रहा था? क्योंकि 15 लड़कियां हैं तो किसी एक दिन की घटना नहीं होगी, लगातार लंबी इस तरह की घटनाएं होगी। कब से कर रहा था और इसका रोल क्या था इंस्टीट्यूट में पूरा? अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं। एज एंड व्हेन इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, उस हिसाब से पूरी प्रॉपर टाइमलाइन। अभी ये मैनेजमेंट का काम सारा देख रहा है। इस केस की तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट व्हाट अबाउट केस ऑफ 2016 एंड 2019? वाज एनी एक्शन टेकन बाय द पुलिस बैक देन? वाज द बाबा अरेस्टेड और वाज ही लेट आउट ऑन बेल? व्हाट वाज द एग्जैक्ट? अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन इस केस की चल रही है। जैसे जैसे अप्रोप्रिएट फैक्ट्स बाहर आएंगे आपको बताया जाएगा। पहली शिकायत किसके तरफ से दी गई थी इस पूरे मामले में? जब इन्वेस्टिगेशन पीएसवीके नॉर्थ में रिसीव हुई है तो उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। प्रोफाइल क्या है इनका, बैकग्राउंड प्रोफाइल कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले? वो सब आपको इन टाइम ड्यू टाइम बता दिया जाएगा। छात्रों के अलावा मैम किसी की और भी शिकायत है कि इंस्टीट्यूट में जो महिलाएं काम करती थी, क्या उनकी तरफ से भी शिकायत आई है? अभी धीरे धीरे सबके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। अभी तक छात्राओं के स्टेटमेंट्स लिए जा चुके हैं। जैसे जैसे आगे होगा आपको बता दिया जाएगा। मेडिकल काउंसलिंग कराई गई? सारा एज पर लॉ विल प्रोसीड। Ma'am, the accused is still absconding. It's been over a month since the time the case was registered. Where is the accused? Where has the police reached in this entire investigation? नहीं, दिल्ली पुलिस पूरा प्रयास कर रही है और दक्षिण पश्चिमी जिला पूरा प्रयास कर रहा है कि अक्यूज को जल्द से जल्द पकड़ा जाए एंड आई एम श्योर वील बी सक्सेसफुल। मैम एक और बात, ये जो मॉलेस्टेशन की पूरी घटना है, ये क्या इंस्टीट्यूट में है या बाबा अपने घर पर जो है किसी बहाने से लड़कियों को बुलाता था? कैसे थोड़ा सा इसमें इसमें देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट आई है और एग्जैक्ट डिटेल्स हमें डिस्क्लोज करना आपके लिए अनुचित होगा क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग। स्टेटमेंट्स आर स्टिल बीइंग टेकन एंड इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल अंडर। अश्लील मैसेज व्हाट्सएप पे करना, मैम व्हाट्सएप पे लड़कियों को अश्लील मैसेज करना या किस तरह से इस मॉडल ऑपरेंडी मुझे बता दीजिए। इसमें हर जो कंप्लेनेंट है उन्होंने अलग अलग अपने तरीके बताए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑनगोइंग रिगार्डिंग द process and how. Have they cooperated with the statement before given before the police? Pardon? The victim, when they both go to the court, have they cooperated with the statement given before the police also? Have they accepted that, they were... See, statements have been taken as per law and we are proceeding as per law and we will try to get the accused as soon as possible. Questions are raised, why is it taking so much long time for the Delhi police to arrest the accused? No. What are the hurdles? We are making full efforts and the accused is absconding and I'm sure we'll be able to nab him before. मैम बाबा का आखिरी लोकेशन कहाँ पाया गया है? मैम आप लोग जांच करें। अभी वो हमारे लिए अनुचित होगा आपको बताना क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, परंतु वी आर मेकिंग फुल एफर्ट्स टू अरेस्ट द अक्यूज्ड। क्या आश्रम के और लोगों से भी बातचीत? मैम इसमें किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट है इंस्टीट्यूट में? बताया जा रहा है कि कुछ और वार्डन का जिक्र है या और स्टाफ इसमें इन्वॉल्व हो?
नहीं, अभी इसमें एज पर स्टेटमेंट्स मेन अक्यूज्ड और जो मेन एलिगेशंस हैं वो जो चैतन्यानंद सरस्वती है उसके अगेंस्ट है, और बाकी जो फैकल्टी है उनका रोल भी एग्जामिन किया जा रहा है। वो आपको बता दिए जाएंगे।